सो ना हमें देखें यहाँ पर तो 11 और 12 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला गया है कि हमें सॉल्व करना है ये टी के लिए, ठीक है। अब हमें वही चीज़ है, वही पुरानी चीज़ है, लेकिन इन्होंने जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज कर दिए। पहले हमें एक्स के लिए सॉल्व करना था, फिर हमें के लिए सॉल्व करना था, अब हमें टी के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास हैं 13, 14 एंड 15, 16। 13, 14 में दो दो तीन तीन पार्ट्स हैं एंड 15, 16 के पास कोई भी पार्ट नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है। लेट्स सी, पहले क्वेश्चन नंबर लिखते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए, जिसमें हमें वैल्यू गिवन है e की पावर -0.3 के इक्वल टू 20/7, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो नेचुरल लॉग हमने बोथ साइड अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग e की पावर -0.3 के इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 27, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 3 की पावर 3, ठीक है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी यूज़ करें दिस विल बी राइट। यहाँ पर फिर हम पावर रूल यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है अगर हम लोग 3 की पावर 3 यूज़ करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर रूल हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस, अच्छा ये के है, के नहीं है टी है, तो ये हो जाएगा -0.3t और विद नेचुरल लॉग ई, और ये हो जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3। बोथ साइड पे मैंने पावर रूल अप्लाई कर दिया, पावर नीचे आ जाएगी, यहाँ की भी पावर नीचे आ जाएगी। हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल होता है, ये हो जाएगा -0.3t सही इक्वल टू 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3, सही। हमने पावर रूल लगा लिया, हमें पता है कि नेचुरल लॉग ई जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास जो है टी आ गया है, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड -0.3 पे, तो ये हो जाएगी हमारे पास टी इक्वल टू -10 नेचुरल लॉग ऑफ 3, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, इसको हमने सॉल्व कर दिया, रूल्स लगा दिए हमने। यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी बस वही अब हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। नाउ चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है e की पावर के टी इक्वल टू 1/2, और हमें ये सॉल्व करना है t के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग k के लिए सॉल्व करें, क्योंकि हमारी आदत होती है हम लोग k और x ज़्यादा यूज़ करते हैं ना कांस्टेंट में। तो जब हमारे पास कोई न्यू वेरिएबल आता है तो हम लोग उसमें जो है एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आप ऊपर देखिएगा कि उन्होंने क्या मेंशन किया है कि सॉल्व फॉर व्हाट, के और टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि टी के लिए सॉल्व करना है, तो हम लोग टी के लिए सॉल्व करेंगे। बोथ साइड पे सबसे पहले क्या करेंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ई की पावर के टी इक्वल टू नेचुरल लॉग 1/2। अब हमें पता है कि जो है 1/2 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें। विच प्रॉपर्टी, दी डिवीजन वाली प्रॉपर्टी, नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। अगर आप चाहें तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए, या तो अगर आप चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 1/2 इक्वल टू 2 की पावर -1। तो आंसर विल बी द सेम, तो आप कोई भी चीज़ यूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर सेम होगा। तो ये हो जाएगा 1, तो हमारे पास 0 के इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ 1, तो हम यूज़ करेंगे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, और इधर भी पावर नीचे आ जाएगी यानी कि टी नीचे आ जाएगा। नेचुरल लॉग ई हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ई भी 1 के इक्वल होता है, नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है, ठीक है। ये हो जाएगा के टी इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब हमें टी के लिए सॉल्व करना है, के को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2/k, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। इसी के साथ पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं पार्ट सी की तरफ। यहाँ पर हमें गिवन है नेचुरल लॉग
0.2t इक्वल टू 0.4। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें वही जो है, हमेशा ये इनमें से पार्ट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है। तो यहाँ पर भी सिमिलर प्रॉपर्टी है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर नेचुरल लॉग है, ऊपर टी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, टी को होल पावर बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई नेचुरल लॉग 0.2 होल पावर ऑफ टी इक्वल टू 0.4। सही है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। और हमें पता है कि जब ई और जो है नेचुरल लॉग आपस में एक दूसरे की पावर में आते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये हो जाएगा 0.2 की पावर टी इक्वल टू 0.4। ठीक है, ये 0.2 था और यहाँ पर हमें 0.4 गिवन है। हम क्या करेंगे, अब नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास टी जो है वो बेस में आ जाए। तो बोथ साइड हम अप्लाई कर देंगे नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 0.4। पावर प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी, टी नेचुरल लॉग 0.2 इक्वल टू नेचुरल लॉग 0.4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 0.2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, ये हो जाएगा t इक्वल टू नेचुरल लॉग 0.4 डिवाइड नेचुरल लॉग 0.2। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो t के लिए आ चुका है। अब आगे मज़ीद इस पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास t जो है वो इक्वलिटी में आ चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 के जो सी पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए, जिसमें अगर हम लोग देखें तो प्रॉपर्टीज सिमिलर है, बट हमारे पास जब भी कोई न्यू नंबर वगैरह आ जाते हैं तो उसी में फिर हम लोग जो है मात खा लेते हैं, कंफ्यूज जाता है कोई कोई, तो इसीलिए हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर अवर मोर प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं नाउ। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले पार्ट ए है हमारे पास। यहाँ पर हमें गिवन है e की पावर माइनस 0.01 और t हमें गिवन है इक्वल 1000। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग बोथ साइड अप्लाई करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग e की पावर माइनस 0.01 t इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1000। पावर प्रॉपर्टी यूज़ होगी, पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, माइनस 0.01 t इक्वल टू नेचुरल लॉग ई नेचुरल लॉग ऑफ 1000। हमें बताए नेचुरल लॉग ई जो है वो 1 के इक्वल होता है, माइनस 0.01 t इक्वल टू नेचुरल लॉग 1000। अब t की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, माइनस 0.01 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो हमारे पास t की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.1। तो t की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -100 नेचुरल लॉग 1000। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है फॉर द वैल्यू ऑफ t। नाउ आगे बढ़ते हैं विथ पार्ट बी। तो पार्ट बी में हमें क्वेश्चन गिवन है e की पावर के t इक्वल टू 1/10। ठीक है, सबसे पहले बोथ साइड हम क्या अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग e की पावर के t इक्वल टू नेचुरल लॉग 1/10। अब यहाँ पर आप तो या इसको ऊपर ले जाएं और आप लिख सकते हैं 10 की पावर -1। ठीक है, और या आप यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक है, बात एक ही होगी, बिकॉज यहाँ पर पावर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग 10 ही आंसर आएगा दोनों से, या तो ये यूज़ करें या तो ये यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉग 1 तो होता है 0 के इक्वल। यहाँ पर पावर प्रॉपर्टी होगी, ये हो जाएगा हमारे पास के टी जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो के टी नीचे आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ ई रह गया जो कि हमारे पास होता है 1 के इक्वल। हमें चाहिए टी की वैल्यू, के को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, टी आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग 10 के। और इसी के साथ हमारी जो वैल्यू है पार्ट बी की वो भी हो गई है सॉल्व। नाउ चलते हैं द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट सी। तो यहाँ पर पार्ट सी में हमें गिवन है e की पावर नेचुरल लॉग 2t
इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नेचुरल लॉग है पावर में, तो हम लोग वही वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं कि एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग विल बी कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टी को हम होल पावर बना लेंगे, ये हो जाएगा ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 होल पावर ऑफ टी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, या तो आप इसको 1/2 लिखें या तो आप इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर -1। जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आंसर विल बी द सेम, क्योंकि हम प्रॉपर्टी जो है वो सही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग यूज़ कर रहे हैं नेचुरल लॉग ई और टी, हमारे नहीं नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट जो कैंसिल ईच अदर, ई की पावर टी हो जाएगी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो बोथ साइड इसको करते हैं इस तरह से, लिख देंगे ई की पावर 2 की पावर -1, 2 बेस है हमारे पास, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम है, t की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, एंड दिस इज कॉल्ड अवर क्वेश्चन नंबर 14। एंड t की वैल्यू फाइंड हो गई ना। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को भी हम यहीं पे करेंगे बिकॉज दे बोथ कैरी द t वैल्यू, हमें दोनों को t की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट वाला। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नेचुरल लॉग कर अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ t इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर। बोथ साइड पे हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है, पावर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। स्क्वायर रूट विल बी इन द बेस, नेचुरल लॉग e इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है, हमने यहाँ पर मेंशन ज़रूर कर देना है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। अब हमने क्या करना है, हमने अब वैल्यू जो है t के लिए फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 यानी पावर 2 जो है बोथ साइड पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाइंग पावर 2 ऑन बोथ साइड, ये और ये कैंसिल, t इक्वल टू 2 की पावर 2 4 नेचुरल लॉग x की पावर 2 एंड दैट्स ऑल। या तो इसको आप ऐसे होल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यही है हमारे पास हमारी t की वैल्यू, दैट इज़ 4 नेचुरल लॉग x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो t की वैल्यू फाइंड हो गई क्वेश्चन नंबर 15 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे हमें क्या फंक्शन गिवन है एंड कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हम लोग। इसमें हमें गिवन है e की पावर एक्स स्क्वायर विद e की पावर 2x + 1 इक्वल टू e की पावर ऑफ t। मतलब जहाँ देखो इन्होंने एक्सपोनेंट को जो है वो घुसाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अगर बेस सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर + 2x + 1 इक्वल टू ई की पावर ऑफ t। अब दोनों साइड पे अगर हम देखें, हमें कुछ भी नहीं करना, दोनों साइड पे बेस है, सेम बेस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर + 2x + 1 इक्वल टू t बच जाएगी एंड दिस इज़ अवर आंसर। तो देखिए, जब आपके पास मेथड हो, आपके पास जो है वो क्या नाम है लॉजिक हो, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हमने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन नंबर 16। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर क्वेश्चंस। अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये मेरा नहीं हमारा चैनल है, क्योंकि हम सब यहाँ पर पढ़ते हैं और मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।